हेलो लर्नर्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल का सेकंड केस, सेकंड टाइप व्हेन q इज इक्वल्स टू sin ax और cos ax। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जब आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हो तो उसको किस तरीके से उस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। ऑलराइट, सो इफ आई एम गिवन q इज इक्वल्स टू sin ax और cos ax, तो अब हमें क्या करना है, तो पी आई आपको दिया होता है 1/f(d) q। सिंपल स्टेप्स हैं आपके, पुट d² इज इक्वल्स टू -a²। ओके, द वैल्यू ऑफ a यू गेट फ्रॉम sin ax एंड cos ax। तो जो भी a की वैल्यू है वहां से a की वैल्यू लेकर के हमको यहाँ पर f(d) में जहां पर d² हो वहां पर d² की जगह पर -a² सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। विद कंडीशन f of -a² is not equal to 0। ऑलराइट, बट if f of -a² is equals to 0, then what will be the pi? Pi will be equal to x 1/f dash of -a²। जैसा कि हमने एक्सपोनेंशियल में किया था, क्या किया था, x बाहर आ जाता है और राइट नीचे जो f of d होता है उसका हम डिफरेंशिएट कर देंगे। देन वी विल फॉलो द सेम स्टेप्स, d² की जगह पर -a² रखेंगे एंड आगे द प्रोसेस विल बी सेम। ऑलराइट, लेट मी टेक एन एग्जांपल। d² minus 4y is equals to cos² x। ऑलराइट, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर cos ax नहीं है, cos² x है। देन व्हाट विल वी डू, हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेम स्टेप्स ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² minus 4 equal to 0 which gives you m is equals to +-2। और सबसे पहले हमें CF मिल गया है C1 e raised to power 2x plus C2 e raised to power -2x। ऑलराइट, तो हमारा एक स्टेप पूरा हो गया CF निकालने का। नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट द PI। ऑलराइट, PI विल बी इक्वल टू 1/f of d q। 1/f of d आपका कितना है, d² minus 4, q कितना है, cos² x। बट दिस इज नॉट इन द प्रॉपर फॉर्म, हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यू ऑल नो दैट दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 + cos 2x upon 2 लिख सकते हैं। तो हम लोग इसी तरीके से फॉलो करेंगे। लेट मी टेक दिस वन हियर। नाउ आई कैन राइट इट एज, यहाँ पर जो 1/2 आया है आई कैन टेक इट इन फ्रंट, तो ये आपका बन जाएगा 1/2 1/d² minus 4, then 1/2 1/d² minus 4 cos 2x। तो मैंने दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लिया है। अब पहला टर्म देखिए, यहाँ पर सिर्फ 1/d² minus 4 आ रहा है, तो आप कहेंगे कि इसका PI इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है पर 1 है ना, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, I can write this as e raised to power 0 into x, क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्राप्त कर लिया है PI निकालना, तो आई एम पुटिंग इट हियर e raised to power 0 into x। यहाँ पर a की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऑलराइट, प्लस 1/2 d² minus 4 cos 2x, इसको एज इट इज रखते हैं। अब हम दोनों पोर्शंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर आपका a की वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 आ गया, इट बिकम्स 1/-4। ऑलराइट, ये सॉल्व हो गया। प्लस 1/2, यहाँ पर हम b² की वैल्यू रखेंगे, माइनस का a², a is 2 हियर, तो माइनस का 4 हो गया है। तो ये भी आपका क्या आ गया, 1/-4 -8 cos 2x। ऑलराइट, सो फाइनली व्हाट यू हैव, -1/8 -1/16 cos 2x, and you can take out -1/16 common. Alright, so what you have, 2 plus cos 2x inside. This is your PI, and
PI, आप दोनों को क्लब करके कंप्लीट सोल्यूशन दे देंगे. Okay, let me discuss more examples with you. t cube plus d square minus d minus 1y is equals to sine 2x plus 5. All right. So again the steps will be same. Auxiliary equation is m cube plus m square minus m minus 1 equal to 0. When you will factorize, you will get m plus 1 m square minus 1 equal to 0, which gives you 1 minus 1 minus 1, which gives you CF C1 e raised to power x plus C2 plus C3x e raised to power minus x. Alright, तो CF आपका निकल गया है. नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा PI निकालना. सो व्हाट विल बी द PI? PI will be 1 upon f of d. So I am writing it here, d cube plus d square minus d minus 1 or sine 2x plus 5. So what is my first step? क्या स्टेप होगा सबसे पहला? d स्क्वायर को हमको रखना है माइनस का a स्क्वायर. एंड व्हाट इज a हियर? a is 2. So I have to put d square is equals to minus 4. ठीक है, तो हम डी स्क्वायर की वैल्यू -4 रख देते हैं. ध्यान से देखिए, डी क्यूब है, डी क्यूब को आप स्प्लिट कर सकते हो डी स्क्वायर और डी में, तो आपके पास आ जाता है -4d. ऑलराइट, -4 -d -1. परफेक्ट. साइन 2x plus 5. अब यहां से आपके पास आ गया है माइनस का 5d माइनस का 5 साइन 2x plus 5. -1/5 हमने कॉमन ले लिया है और हमारे पास आ गया है, जब मैंने -5 बाहर ले लिया है, यहाँ पर आ गया है d plus 1 साइन 2x plus 5. ऑलराइट, अब बात आती है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. तो इसीलिए ना एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना बेहतर रहता है, क्योंकि इससे हमें सारे स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं कि किस तरीके से कब कौन सी सिचुएशन आएगी कि हमको क्या करना है. ऑलराइट, तो अब ये सिचुएशन आई है 1/d plus 1 की. तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में तो हमें स्क्वायर में टर्म चाहिए होती है, तभी हम वैल्यू रख पाते हैं. तो कब हमें यहाँ पर स्क्वायर में टर्म मिलेगी? जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे. ओके, नाउ इंपॉर्टेंट स्टेप. अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इक्वल टू -1/5. यहाँ पर आपके पास d plus 1 है, तो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय d minus 1 in numerator and denominator. ऑलराइट, तो ये आ गया आपके पास. एंड नाउ आई कैन सॉल्व इट. डी स्क्वायर के ऊपर आप अगेन आप लोग -4 रख सकते हैं, तो ये -4 -1 हो गया साइन 2x plus 5. -5 -5 it becomes 25 d minus 1 sin 2x plus 5. Now we all know that d is a differential operator. अब हम sin 2x plus 5 की अंदर इंटू कराएंगे और डिफरेंशियल ऑपरेटर का यूज करेंगे. तो d of sin 2x plus 5 का मतलब क्या हो गया है? हमें इसको डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, तो डिफरेंशिएट करके आपके पास क्या आएगा? 2 cos 2x plus 5 और यहाँ से आ गया माइनस sin 2x plus 5. So this is your PI. CF आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दोनों को हम क्लब कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा कंबाइंड कंप्लीट solution, right? What it is? C1 e raised to power x plus C2 plus C3x e raised to power minus x plus 1/25 2 cos 2x plus 5 minus sin 2x plus 5. So this is your answer. That's my example number 3. D square plus a square into y is equals to e raised to power ax plus cos ax. Alright. Again, auxiliary equation. M square plus a square is equal to 0, which gives me m is equals to plus minus ai. So my CF will be
what रियल पार्ट नहीं है तो e raised to power 0x हो गया तो 1 हो गया and it will be a cos ax plus b sin ax. So this is my CF. Now we'll come to PI. PI is equal to 1 upon b square plus a square e raised to power ax plus cos ax. Okay, I can separate both the terms and solve them separately. Right? हमारा रिवीजन भी हो जाएगा एक्सपोनेंशियल पार्ट का। तो क्या किया था, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको एज अ क्यू दिया होता है तो हमें सिर्फ जो भी पोर्शन यहाँ पर a है इसका जो भी कॉफिशिएंट है उसको हम b की जगह पर रिप्लेस कर देते हैं। सो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, सो 1 अपॉन 2a स्क्वायर e रेज़्ड टू पावर ax। कॉस में क्या करते हैं, डी स्क्वायर की जगह पर हम क्या रखते हैं माइनस का a स्क्वायर। जब मैं माइनस का a स्क्वायर रख रही हूँ तो ये क्या आ रहा है 0। राइट, आ गया हमारा सेकंड केस। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ f ऑफ माइनस a स्क्वायर 0 आ रहा है। तो हमारा स्टेप क्या होता है फिर अगर 0 आता है तो देखिए यहाँ पर ध्यान से x 1 अपॉन f डैश, यानी कि जो भी नीचे होता है पोर्शन उसको आप डिफरेंशिएट कर देते हो 2d, ऑलराइट, एंड cos ax। परफेक्ट। So 1 upon 2a square e raised to power ax plus x upon 2 and as you know d is a differential operator। 1 upon d का मतलब होता है कि आपको इंटीग्रेट करना है जो भी फंक्शन उसके साथ है। ऑलराइट, तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे cos ax को। क्या होगा इंटीग्रेशन, इट विल बी sin ax upon a। So here is your PI. You can take 1 upon 2a common or you can just write it as it is 1 upon 2a square e raised to power x upon 2a sin ax. Alright, and you can combine both CF and PI giving you the complete solution.